हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दोस्तों, इसमें दो टॉपिक्स हैं। पहला हमारा है प्रकाश एंड दूसरा है परावर्तन। तो हमारे एक टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या। प्रकाश को गहराई से हम आज जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम परावर्तन को पूरी गहराई से जानेंगे। इस चैप्टर को पूरा आपको घोर के पिला दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, प्रकाश होता क्या। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे आंख में उतनी क्षमता है, हमारे आंख में ही रोशनी है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ये सोचना गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, जब सूरज के प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है या फिर बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश, किसी भी चीज से निकलती हुई प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो उस चीज पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, यानी उससे परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पे पड़ती है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सपोज कीजिए कि आप अपने रूम के बल्ब को 2 सेकंड के लिए बंद कर देते हो, तो क्या आपको उस रूम की वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं। नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस रूम में तभी प्रकाश नहीं था। जब पुनः आप उस रूम की लाइट को ऑन कर देते हो तो रूम की सारी वस्तुएं आपको फिर से दिखने लगेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रकाश, जब उस रूम में प्रकाश थी तो आपको हर एक वस्तु दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आपने लाइट ऑफ कर दिया तो कोई वस्तु नहीं दिखने लगी। फिर जब आपने लाइट ऑन किया तो सब वस्तु दिखने लगी। सब प्रकाश का ही खेल है। तो इसमें आ जाता है, कोई होते हैं दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। यानी जान लीजिए कि जो वस्तु से प्रकाश आता है, निकलता है, और उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या आप बताइए कि मेरे हाथ से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये अदीप्त वस्तुएं हो गए। क्या आपके पास जो कलम है, कॉपी है, उससे प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। हमारे शर्ट से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये सब हो गया अदीप्त वस्तुएं। अब देखिए, बल्ब से प्रकाश निकलेगा? निकलेगा, 100% निकलेगा। लालटेन से प्रकाश निकलेगा? निकलेगा। मोमबत्ती से निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उससे प्रकाश निकलेगा और हमें वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। सूरज से प्रकाश निकलेगा, इसलिए वो सब हो गए दीप्त वस्तुएं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं, और जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, अब आता है तीसरा टॉपिक प्रकाश में ही। क्या प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत, देखिए यहाँ क्या प्रकाश के स्रोत, ये जो स्रोत है ना, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, प्रकाश के स्रोत बोला, स्रोत जहाँ पे आया तो इससे ये रिलेटेड हो जाता है कि वो चीज आ कहाँ से रहा है, किसके जरिया से आ रहा है। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हम आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर कोई नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? शुरू से एक क्लास से पढ़ाई करते हैं, 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद हमें वो नौकरी मिलती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद नौकरी मिलती है। बस उसी टाइप से जब प्रकाश हम तक पहुंचती है तो किस माध्यम से पहुंच रही है, कहाँ से आ रहा है प्रकाश? प्रकाश बल्ब से आ रही है। तो बल्ब क्या हो गया हमारा? मैंने तो ये भी आपको पता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। बल्ब दीप्त वस्तु भी हुआ। उसके बाद प्रकाश के स्रोत हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। प्रकाश किससे? बल्ब से आ रही है, बल्ब से भी प्रकाश आ रही है, तो यानी बल्ब क्या हुआ? प्रकाश के स्रोत हो रहे हैं। जहां से प्रकाश आ रही है वो वस्तु है प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। सूरज से प्रकाश आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। तो वो हो गए, सूरज हो गया प्रकाश के स्रोत। तो दोस्तों, प्रकाश के स्रोत हो गए। तो प्रकाश के स्रोत है ना, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए, प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी निकलता है, सूरज से भी निकलता है, बट इसमें देखिए अंतर क्या है। बल्ब को इंसान ने बनाया है, लेकिन सूरज को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। बस यही दोनों फर्क है। यानी कि जिसको भगवान ने बनाया है वो हो गया प्राकृतिक, और जिसे इंसान ने बनाया है वो हो गया मानव निर्मित। बल्ब को इंसान ने बनाया है और ये एक प्रकाश का स्रोत है, तो ये हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और सूरज को भगवान ने बनाया है। सूरज को किसने बनाया? भगवान ने, और वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है, यानी कि उससे भी प्रकाश आता है, तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों, अब आता है किरण। किरण क्या होता है? देखिए,
जैसे कि बल्ब से रोशनी निकला, बल्ब से रोशनी निकला, वो किरण हो गया। देखिए समझ नहीं रहे होंगे आप, मैं बताता हूं उसको नॉर्मल में। यानी कि जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकलता है तो वो किरण कहलाता है। प्रकाश के स्रोत से जब कोई प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब क्या प्रकाश के स्रोत है, क्योंकि उससे प्रकाश निकलती है, तो बल्ब से जब प्रकाश निकला तो वो क्या हो गया, किरण हो गया। बस जैसे कि आप अभी अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, जैसे कि आप अगर फ्लैश जलाते हो, अपने बैक फ्लैश जलाते हो, तो क्या होगा कि आपके फ्लैश से रोशनी जो है बाहर निकलेगी। वो क्या हो गया, आपका फ्लैश प्रकाश का स्रोत हो गया, क्योंकि उससे रोशनी निकलेगी, उससे प्रकाश आएगा। तो वो जो प्रकाश निकला बाहर, वो क्या हो गया, किरण हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, या फिर प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली किरण को किरण कहते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, ये सटीक होगा। तो अब इसमें क्या होता है, अब देखिए किरण हो गया, अब आएगा किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, सिंपल से जान लीजिए कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जब लेजर लाइट यूज करते हैं हम जब लेजर लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, एक सिंगल रोशनी होगा। अब इतना जान लीजिए कि ये सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और ये भी जान लीजिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या अब पढ़ रहे थे हम, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो जान लेते हैं बारी बारी से ये किरण पुंज जो प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी, क्या क्या है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर से ही समांतर किरण पुंज, देखिए नॉर्मली है, आपको सिर्फ बात क्वेश्चन को समझना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर से क्या मतलब हो, मैथ पढ़े हो ना, बस वैसे समांतर मतलब सीधा, एक ही समान। समांतर किरण पुंज, एक ही समान सारी किरणें एक ही समान जा रही है, जा रही है, जा रही है, एक ही समान जा रही है, सीधा सीधे चल रही है, चल रही है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी बहुत सारी किरण एक ही साथ एक ही सीध में चल रही है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें, मैं डिफिनेशन बोल दे रहा हूं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर चले, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब दूसरा आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, चारों दिशा से प्रकाश आती है, एक जगह एकत्रित हो जाती है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, क्या होगा, लाइट से एक जगह से निकलती है, चारों ओर फैलती है, लेकिन ये चारों ओर से आके एक जगह से आ जाती है। तो इसका मैं आपको ऑप्शन एग्जांपल देता हूँ। देखिए सोलर प्लेट जो होता है, सोलर प्लेट, हाँ अभी के समय में अधिकतर सोलर प्लेट ही यूज किए जाते हैं। तो मैं बताता हूँ सोलर प्लेट जो होते हैं, जिससे क्या होता है, अब करंट उत्पन्न किया जा रहा है, ऊर्जा बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है, इससे बल्ब जलाए जा रहे हैं, पंखे चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज किए जा रहे हैं अब इनसे भी। सोलर प्लेट में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी जब हमारे वातावरण में आती है, तो वो सभी उस पे सोलर प्लेट पे अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण वो क्या करता है, बाहर की सभी रोशनियों को खींचकर एक जगह अपने में समा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, सोलर प्लेट में गर्मी आती है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, मशीन लगा रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यानी कि अभिसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज है जिस किरण पुंज में सारी किरणें चारों दिशा से आकर एक ही तल पे मिले या फिर एक ही बिंदु पर मिले, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अपसारी किरण पुंज। दोस्तों अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जैसे कि अभिसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा होगा। जी हाँ, अभिसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा होगा अपसारी किरण पुंज। जैसे कि अभिसारी किरण पुंज में क्या होता था, चारों दिशा से आया एक तल पे मिल गया, जस्ट वैसे ही अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, एक तल से चारों दिशा में फैल जाएगा। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश सारी किरण ने निकलकर चारों दिशा में फैल जाए, चारों दिशा में फैल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बल्ब मैंने जलाया, बल्ब जला, उसके बाद क्या हुआ, उसकी सारी रोशनी पूरे रूम में फैल गई, ये हो गया
अपसारीकरण पुंज। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया प्रकाश के परावर्तन में, आज हम एंट्री किए हैं आज के चैप्टर में, और प्रकाश का पूरा, प्रकाश के अंदर जितना आ रहा था मैंने सब आपको बता दिया। और मैं इतना भी ये भी बताना देना चाहता हूँ कि प्रकाश जो होता है जब किसी वस्तु पे पड़ता है ना, जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो वस्तु क्या करता है, प्रकाश को अपने अंदर पूरे सोख लेता है, या फिर उस प्रकाश को खुद से इस ओर से उस ओर जाने दे देता है, या फिर उस प्रकाश को खुद से परावर्तित कर देता है। यानी प्रकाश आई, इसमें टकराई, तुम जा भाई, मुझे नहीं रखना चाहिए, बस ऐसा ही हो जाता है, सिंपल सा। अब कुछ ऐसे वस्तुएं भी आ जाते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो कि पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, अपारभासी होते हैं। इसका अर्थ ये है, पारदर्शी का अर्थ ये है कि आर पार हो जाना, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक शीशा, देखिए शीशा, कांच जो होते हैं, कांच से इस ओर से इस ओर हम देख पाते हैं, और प्रकाश भी इस ओर से उस ओर हो जाते हैं आराम से। तो कांच क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हुए। और आता है अपारदर्शी पदार्थ, जिस वस्तु से प्रकाश इस ओर से उस ओर ना जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या लकड़ी से, लकड़ी में इस ओर से प्रकाश उस ओर जाएगी, नहीं जाएगी, तो लकड़ी क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और होता है कुछ अपारभासी पदार्थ। अपारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ प्रकाश इस ओर से उस ओर जाए और कुछ इधर रह जाए। वो कैसे होगा, अगर कांच को हम कुछ पत्थर से घिस दें तो घिसा हुआ जगह पे प्रकाश इस ओर से उस ओर नहीं जाएगा, जहां फ्रेश रहेगा इस ओर से उस ओर चला जाएगा, और जहां घिसा हुआ रहेगा उससे परावर्तित होकर लौट जाएगा। और इसका दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है भिगा हुआ कागज, तेल से भिगा हुआ कागज। तो सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला हमारा वीडियो का टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन में दूसरा पार्ट 2 आएगा इसका, जिसमें हम परावर्तन के बारे में पूरी फुल डेफिनेशन के बारे में फुल डेफिनेशन से पढ़ेंगे। और इसमें दर्पण भी आएगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगले वीडियो में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और जल्द से जल्द आप इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो हेलो गाइस, थैंक यू।